मैं तो मेरी कपल पर शादी हो रही है, पाई की बेटी हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा सुमन। क्या घटना हुई थी? जो आज क्या घटना हुई, आज जो आपके बच्चों को जो किस तरह से जहर दिया गया आपके ये किसने मैं तो दिया? काम पे जा रही थी और ये सुबह 7 बजे लकड़ गए थे और मैं काम पे 7:30 बजे गई थी। उनके बाद ये न खवा कर गए हैं, पता नहीं जहर किस तरह खिलवा है किस तरह नहीं। तो कब आपको मेरा पता चला कि मैंने इनको दोपहर को पता चला। तो यहाँ अस्पताल में कौन ले गया बच्चों को? मेरा देवर लेकर आया है वो। तो अब बच्चों की कैसी हालत है? अब 2 तो खत्म हो गए। क्या क्या नाम था उनका, कितनी कितनी उम्र थी? लिसिका की 10 साल की थी और दीक्षा की थी 7 साल। अब तो 2 बच्चे और किसी उनकी स्थिति कैसी है अब, कैसी तरह एक तो सही बोल रही है, आँख खोल रही है और वो भी अभी ठीक है, लड़का देव। तो पूछा होना आपने, मतलब किन कारण से उन्होंने खिलाया, क्या खिलाया, कुछ बताया बच्चों ने? बोलने लड़की क्या ने लगा? बताया हाँ आके तुम यो खा लो गोली या तो थारे दांत ठीक हो जाएंगे और भाई के दांत तावड़े आ जाएंगे और तुम भी बड्डी हो जाओगी, ये बता रही थी वो लड़की। किस चीज़ में खिलाया है कोई? किसी में पानी में घोल के और बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोल वैसे तोड़ के खिलाई थी। तो अब आपके पति कहाँ हैं? उन्होंने भी लिया कुछ अपने नहीं आप? उनके तो मैंने पता ही नहीं कहाँ पे है वे कहाँ पे नहीं। तो संपर्क करने की कोशिश किया आपने कुछ? नहीं मैंने तो कोई फोन बंद कर रहा हो। कोई लड़ाई झगड़ा था आपका? नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या कारण हो सकता है कि वो अपने बच्चों को उन्होंने जहर दे दिया? कोई लड़ाई झगड़ा कारण था या कुछ आप परेशानी थी, किस तरह से कोई मानसिक रूप से परेशान हो? थोड़े बहुत पैसे सर थे, ये था। मतलब कोई दबाव दे रहा था पैसे के लिए? हाँ एक आदमी दबाव डाल रहा था। उनको 3000 रुपये हम दे रहे थे हर महीने की 7 तारीख को। उसके बाद बोला कि तू 2000 रुपये और एक्स्ट्रा देने लग जा इनके कारण। और सुबह मेरे तो ये कह रहा था कि मैं जाऊँ थाने में और मैं बोली मौका 10-11 बजे बुलाए थाने वाले ने। मेरे फ़ोन पर भी कल फ़ोन आ रहा था। मैंने बोलिया कि मौका जी किस टाइम आना है? उन्होंने बोला तन्ना तो आना नहीं और वे भाई साहब आ जाएंगे और जब बात कर लेंगे। तो कितने पैसे ले रखे थे आप? उनके 1-2 लाख थे और कि मैं दे भी रखे, जैसे सामान उठा कर ले जा रहे थे वे उनके दे भी दिए। क्या सामान उठा के ले जा रहे थे? जनरेटर LED ये और इन्वर्टर तो हम ले आए थे। तो मतलब गांव के हैं जो पैसे देने वाले या बाहर के? नहीं गाँव के। किस कारण से मतलब वो दबाव डाल रहे थे आपके ऊपर? हाँ मेरा नाम सुंदर नाम है और मैं कबूलपुर का रहने वाला हूँ और मैं उनका चाचा लगता हूँ बच्चों का, ठीक है, सगा चाचा हूँ। जब ये बच्चे मेरे पास आए 11-11:30 बजे की बात है ये, वो उसका 12 बज रहे हूँ, टाइम मैंने पड़ोसी देखा नहीं था क्लियर, ठीक है। जब मैं ये छोटी लड़की बीच वाली लड़की और अपने छोटे भैया को लेके मेरे पास आई, बोली चाचू मेरे पापा ने हमें गोली खिला दी है और हमें अब गोली खिलाने के बाद हमें उल्टी आ रही है। मैंने उनको धमकाया, मैं कहा बेटा तुम घर पे चली जाओ वापस, कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा हैं वो, कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे वो। तो मैंने इनको धमका के वापस भेज दिया। उसके बाद तुरंत फिर वो छोरी 5 मिनट बाद फिर आई, बोली चाचू देख हमें उल्टी पड़ रही है और पापा ने हमें गोली खिला दी। मैं तुरंत भागा वहाँ घर की तरफ, तो मैंने देखा बड़ी छोरी अंदर पड़ी है, छोटी छोरी बाहर लेटी हुई है और वो उल्टी कर रही है, बड़ी भी उल्टी कर रही है और बच्चे भी सारे उल्टी कर रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे सल्पास की महकान लग रही है उल्टी के अंदर से डायरेक्ट। तो मैंने तुरंत गाड़ी उठाई और अपने पड़ोसी को उठाया, मैं कहा ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर मैंने उनको उठा के सीधा गाड़ी में घेर के और सीधा मैं पहले आया बालन उन्होंने उनकी उल्टी और करवाई ताकि बच्चे जी जाएँ। फिर उन्होंने यहाँ पे रेफर कर दिया रोहतक आने के बाद आधा घंटा मेरा पेपरों में लगा था, पेपरों में आधा घंटा से पौन घंटा, उसी टाइम 2 लड़कियों ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। तो क्या कारण था इसके पीछे? इसके कारण मैं बाहर रहता हूँ, मैं बादरोड में रहता हूँ, बादरोड ही नौकरी करता हूँ। मैं घर पे नहीं आता हूँ, मैं त्यौहार होता है या साल 6 महीने में ऐसे आता हूँ मैं, या महीने में मेरे को काम है 10 दिन भी लगता आ सकता हूँ, काम है तो मेरे को अपना पर्सनल। और हम न्यारे हुए घर से न्यारे हुए अलग हुए 5 साल हो गए हैं, 5 से 6 साल। ये भाभी है ये अलग रहती है, साथ में घर हमारे अटैच, पर ये साथ में रहती है, आगे पीछे घर हैं। 5 से 6 साल हो गए मैं न्यारे हुए। मम्मी मेरे साथ रहती है क्योंकि उसने रोड़ा कर दिया था मम्मी के साथ, ये भी साथ में पूछ सकते हो आप इनसे। तो इसी वजह से मैं 5 से 6 साल हो गए न्यारे रहता हूँ। तो मेरे क्या कारण हो सकता है कि देखो अब उन्होंने बच्चों को गोली दी, उसका क्या कारण हो सकता है मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, क्यों दी है, किस वजह से दी है, या तो बच्चे बता सकते हैं। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, वे कैसे बताएंगे। अब तो उसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और उससे पूछा जाए, अगर मर गया है तो उसकी बॉडी को तुरंत हमारे सामने लेकर आया जाए, या नहीं मरा है तो इनकी जान को भी खतरा है। हम पुलिस से ये सहायता करते हैं कि इनकी सेफ्टी पूरी करी जाए। तो आपने मामला दर्ज करवा दिया है? हमने रिपोर्ट करा दी, पुलिस वाले आए थे तो मामला दर्ज करा दिया। हमें भी इनकी जान को खतरा है, ठीक है, और कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अगर ये घर पे अकेले सो गए, मैं बाहर रहता हूँ, मम्मी भी साइड में सोती है, तो अगर रात में गेट कूद गया या कुछ भी कर गया तो उसका फिर जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि उसको पकड़ना ज़रूरी है। तो अब क्या लेना चाहते हैं? हमारा न्याय ये है कि उसको पकड़ो, या मर गया है तो उसकी बॉडी लाओ हमारे सामने, हम उसको जला देंगे। अगर नहीं मरा है वो तो हमारे सामने लेके आओ और उसको थाने में बंद करो परमानेंट के लिए। भाई आज एक हमें PI मिली थी कि भी 4 बच्चों ने जहर खिला दिया गया उसके पिता द्वारा। पिता सुनील कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश आरोरी टोली,
कबूलपुर गांव का रहने वाला है। इन्होंने अपने चारों बच्चों को जहर दे दिया है, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, 2 बच्चों का भी ट्रीटमेंट चालू है। कब सूचना प्राप्त हुई थी इसके बारे में, क्या कुछ? ये करीब 2 बजे करीब सूचना में थाने में मिली थी। तो क्या लग रहा है प्रारंभिक जांच में क्या कारण सामने आया, कुछ प्राथमिक अभी देखो इसकी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, बाकी आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद बता देंगे। एसओ साहब मौके पे गए हुए हैं हम, और मजिस्ट्रेट साहब के 164 के बयान करा दिए।